आपने जो लेटर पकड़ रखा है ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। यहाँ पे आप जो भी लेटर या पोस्ट बाहर काउंटर पे पोस्ट करेंगे या लेटर बॉक्स में डालेंगे आप, वो हमारे यहाँ सबसे पहले आके ये इस ब्रांच में आती है। ये ब्रांच इसको कहते हैं मेल ब्रांच। इसमें सारी चिट्ठी आती हैं, आने के बाद कंप्यूटर में रिसीव की जाती हैं। उसके बाद आपके जो पोस्टमैन अंकल आपको घर में चिट्ठी पहुंचाते हैं, जो लेटर आपको डिलीवर करते हैं, वो यहाँ से होने के बाद आपके पोस्टमैन को दी जाती है। उसके बाद आप वहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे डाकघर हैं, तो यहीं से चिट्ठी उसके बाद छोटे छोटे डाकघरों में दी जाती है। ये है हमारे पोस्टमैन डेस्क। चिट्ठी वहाँ से आने के बाद हमारे पोस्टमैन सब आपस में बांट लेते हैं किस क्षेत्र की कौन पोस्टमैन डाक डिलीवर करेगा। तो 4 पोस्टमैन हैं, चारों पोस्टमैन आपस में अपने अपने क्षेत्र की चिट्ठियाँ लेटर जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डिलीवर करेंगे। ये हमारी ट्रेजरी है। हमारा जितना केस का लेन देन होता है वो सब यहीं से होकर के जाता है। हमारे गोला डाकघर में छोटे छोटे 35 डाकघर हैं। वो 35 डाकघर, ये एक कॉलम सब 35 डाकघर के बराबर है। हर कॉलम में जितनी भी चिट्ठियाँ आती हैं सब हर डाकघर का अलग अलग शॉर्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद वो सारे डाकिया आते हैं यहाँ पे और अपने अपने डाकघर की चिट्ठियाँ लेकर के जाते हैं और आप लोगों को डिलीवर करते हैं। When you very first you have to send any letter anywhere, so very first what you do is just write a letter or anything, any parcel or anything, and you just go and drop in the mailbox in your village, right? Then the postman of that village collects all the letters and parcels, and then there are some bags here. You can see here there are some bags, and they just put all the things in the bags, and all the postmen come there. सारे postmen यहाँ पे आते हैं. Then they please submit all the things, all the bags. Then what happens? There is this sorting process there. यहाँ पे sorting process होती है, means कि कौन सी लेटर किस गांव को जाना है, कहाँ जाना है, किस एरिया जाना है, लखनऊ तरफ, बरेली तरफ, जिधर भी जाना है, sorting करके then again चीजें कलेक्ट करके स्टैंपिंग करके उसको फिर से बैग्स में पैक किया जाता है। और अगर कोई लेटर आपका बाहर जाना है, मीन्स if you want to send any letter to Lucknow, nearby village, then Lucknow or Delhi or Banaras, means any side, so pack okay, then they send the letters, they send the parcels by means parcel van या by train वहाँ पे चले जाते हैं। और जो आसपास की चीजें यहाँ कोला में बटनी होती है, यहाँ पे आती है, अगेन पोस्टमैन उसको सर्च करते हैं कौन से कहाँ का है, सॉर्ट करके एनवेलप में लगा के फिर देन सर लोग क्या करते हैं उसको पैक करते हैं अलग अलग बैग्स में। और किस एरिया को जाना है उसका पोस्टमैन यहाँ से आके कलेक्ट करके फिर अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ले जाता है, राइट? सो इन दिस वे sorting, the mail sorting process happens in the main branch. Main branch is main post office, or from there the things are distributed to the different branch post offices from only main branch, right? This is the main process. Now sir will show you some stamps. स्टैम्प्स ये इक्विवेलेंट 1 रुपीज़, 1 रुपये के बराबर एक स्टैम्प है। ये 1 रुपये का है। ये इसी तरीके से ये 2 रुपये के पोस्टेज, और ये डिफरेंट डिनोमिनेशन के अलग से पोस्टेज हैं। ये 10 रुपये का है। काउंटर जिसको जब आप लेटर कोई लिखते हैं और उसको पोस्ट कराना चाहते हैं, एक होता है साधारण डाक। साधारण डाक में होता है जिसमें आपको कोई रसीद नहीं दी जाती। बाहर आप आए होंगे तो बाहर एक लेटर बॉक्स आपने देखा होगा। लेटर बॉक्स, उसमें आप जो भी चिट्ठी लिखना है और आप उसमें पोस्ट कर देंगे। पर एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, उसमें आप पोस्ट कर दीजिए। शाम को हमारा जो ग्रुपी या MTS होता है, जो पर्सन यहाँ का, वो वहाँ से निकालेगा और वो डेस्टिनेशन पे शॉर्ट करके भेज देगा।
उस केस में आप सिर्फ वहाँ लेटर पोस्ट कर देंगे, आपको कोई रिसीट नहीं दी जाती। लेकिन अब अगर काउंटर पे आके आप कोई पोस्ट करते हैं, रजिस्ट्री होती है एक रजिस्टर्ड पोस्ट, एक होती है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको आप यहाँ पोस्ट करेंगे, यहाँ पर ये आपका एक ये बारकोड होता है, ये इस पर पेस्ट करके ये इस पर पेस्ट कर दिया जाता है। ये बारकोड इस पर पेस्ट कर दिया जाता है आपके लेटर पे, और उस लेटर को स्कैन किया जाता है इस माध्यम से। यह है बारकोड स्कैनर। इससे स्कैन करके आपका लेटर जो है, आपका एड्रेस जो भेज रहा है और जिसको जाना है उसका एड्रेस सिस्टम में इंटर कर दिया जाता है। उसके बाद एक रिसीट जनरेट होती है, वो आपको दे दी जाती है। ये पोस्टल ऑर्डर होता है हमारे पास। ये पोस्टल ऑर्डर है ये। सर इसका क्या यूज होता है? इसका पोस्टल ऑर्डर का यूज ये होता है, जिसे आप इसको आप ये समझ सकते हैं एक तरीके से, आपने अगर आप चाहते हैं कि पोस्टल ऑर्डर जैसे आपने लिया, ये 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, आपको 11 रुपये पे करने होंगे। 1% डाकघर सर्विस चार्ज होता है। अगर आप कमीशन, डाकघर का कमीशन समझ सकते हैं इसको आप। और इसको आप कहीं किसी को भी दे सकते हैं कि किसी भी पर्सन को दे दे, और वो पर्सन चाहे तो किसी भी डाकघर से इसको कैश करा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, ये एक तरीका है कि आप कहीं भी रुपए भेज रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पेपर,